جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, दोस्तों को, शागिर्दों को, भाइयों को और उस्ताज़ा कराम को, और जो पाकिस्तान में हैं उनको भी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको भी। सबसे पहले तो आज जुमा है हमारे पाकिस्तान में, तो जुमा तकरीबन हो चुका है आलमोस्ट सब मस्जिदों में, तो सबको जुमा मुबारक। और जो पाकिस्तान से बाहर जिन जिन मुल्कों में टाइम का फ़र्क है वो लोग जुमा जब पढ़ेंगे उनको भी जुमा मुबारक। वो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जुमा पढ़ के दुआ ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह ताला सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज आपको एक पेड़ का शो करवाऊँगा मैं और दूसरा आज एक पल्ले में 11 पर, कबूतरों के पल्ले में 11 पर। एक मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे अपने कबूतर की वीडियो भेजी जिसके दोनों साइडों पे 11-11 पर हैं। उसके मतलब भी आपसे कोई डिस्कस होगी। और दूसरा जो हमारे शौकीन हजरात बाहर के ममालिक में हैं उनके मतलब भी एक थोड़ी सी डिस्कस मैं करूँगा। तो पहले मैं इसका शो करवाता हूँ, उसके बाद बाकी बात करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद करने का, आप कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको, आपके नॉलेज में आपको तजुर्बा भी उससे मिलता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का, लाइक करने का। मैं इसका शो करवाता हूँ आपको। आँख की पलक को भी ना आप ज़रा गौर किया करें, पलक का भी बड़ा अहम किरदार होता है। पलक का आँख के चोंच के साथ आँख के बैलेंस का, ये छोटी छोटी पिन पॉइंट चीज़ें होती हैं जो बड़ा काम आने वाली चीज़ें होती हैं। दो दो चार पाँच छः, दो पर इसने फेंके में। अच्छा जी, मैं क्या नाम उसका, एक तो उन्होंने दिखाया कि ना, उन्होंने इस तरह पल्ले का बड़ा वाज़ह वीडियो भेजी। मैं वीडियो ढूंढ रहा था, मैंने अपनी इस वीडियो में वो आपको दिखानी थी। अगर मिल गई तो नेक्स्ट किसी दिन दिखाऊंगा। मुझे मिली नहीं, शायद डिलीट ना हो गई हो मुझसे। वो पल्ले के अंदर दोनों साइडों के ना उस कबूतर के 11-11 पर थे और ये बड़ा ही अंटीक काम है, बड़ा अंटीक काम है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और अगर ऐसा कभी आपके हाथ कबूतर आ जाए तो वो एक अंटीक चीज़ होती है नस्ल बनाने वाला, बशर्ते के बाकी चीज़ें भी उसके अंदर अच्छी हों। क्योंकि एक आज तक हमने सुना नहीं है किसी से, पूंछल का ज़रूर सुना है। पूंछल में अगर कभी 10 पर निकलें, 11 पर निकलें, 12 तो होते ही हैं, 10 पर, 9 पर, 10 पर, ये एक कमाल ख़ासियत होती है। और कभी आपके हाथ कोई ऐसा कबूतर आए तो उसको जो ज़ाया ना कीजिएगा। और पल्ले में कभी 11 पर वाला कबूतर आपके हाथ आए तो ज़रूर वो वीडियो दिखाइएगा। उन्होंने दिखाई, बड़ी हैरानगी हुई मुझे कि सुना नहीं, पूंछल का ज़रूर सुनते थे, पल्ले का कभी नहीं सुना कि पल्ले के अंदर 10 पर ही होते हैं। बाइद वाले, बगल वाले 14, 15, 13, 12 इस तरह होते हैं। बाइद वाले जो है ना वो 10 ही होते हैं। तो उसका जो है ना वो उन्होंने 11 पर दिखाए दोनों साइडों के, कमाल अंटीक था वो। उनका उड़ने वाला कबूतर था, उसको रंग भी लगे हुए थे। खैर वो, और दूसरा जो अपने बाहर जितने भी शौकीन हजरात वीडियो देखते हैं उनको मैंने आज एक पैगाम भी देना है। तो वो मैं साथ इसके साथ जो नर लगाया उसका शो करवाता हूँ और फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, ये उसके साथ, उस मादा के साथ नर लगाया है, इसका भी आपको शो करवाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात का जिक्र करता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं इमरान बकर मंडी, उनकी कामरान अब्बास नकवी उनका इंटरव्यू कर रहा था। मुजाहिद जट उनके कोई शागिर्द है, उसकी छत पे ना, शायद 2-3 दिन पहले की है। उसमें कामरान ने भी और इमरान भाई ने भी ये जिक्र किया था कि जो बाहर के ममालिक में दोस्त हैं, शौकीन हैं, वो फेसबुक पे, नेट पे कबूतर देख के ख़रीद लेते हैं
جو بہت بڑی خرابی ہے۔ تو اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شوقین حضرات باہر کے ممالک میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں وہاں مقیم ہیں، وہاں ان کے کاروبار ہیں، ان کے خون میں شامل ہے شوق، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ رہ کے جس شہر کے بھی ہیں اس شہر میں ان کا بھائی، بیٹا، بھتیجا کوئی بھی ہے، ان کا ایک شوق چلتا رہے۔ تو انہوں نے وہ نیٹ پہ دیکھ کے کبوتر لینے ہوتے ہیں۔ اصل میں لینے والوں کی تھوڑی یہ خرابی ہے کہ وہ زیادہ پھنس جاتے ہیں بیچنے والوں کے ہاتھوں میں، دڑبی والوں کے ہاتھوں میں، جن کی پے ڈگری کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جن کو کوئی ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی، وہ صرف ویڈیو دکھاتے ہیں اور ویڈیو میں پھنس جاتے ہیں۔ اور بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے اگر آپ کو اتنی ہاؤ ناؤ نہیں ہے کبوتروں کی، تو آپ جو یہ باہر ہمارے جتنے بھی دوست حضرات ہیں ان کے ساتھ یہ دھوکہ، یہ فراڈ نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پہ اگر عمران ہے، عمران بھائی اس سے کوئی کبوتر لیتا ہے تو ایک کاریگر انسان ہے وہ، ٹھیک ہے، اگر ان کو 20 پوائنٹ کبوتر کے پتہ ہیں تو کم سے کم اگر وہ دیں گے، کاریگری پھر کہاں گئی، اگر وہ کسی کو دیں گے تو بہت کم بھی ہے، کم سے کم 18 پوائنٹ والا کبوتر تو دیں گے نا، اس میں تو کوئی فال نہیں آئے گا۔ یہ انسان کے اپنے اندر ہے کہ انسان جو باہر کے جتنے بھی حضرات ہیں، کوئی خریدنے والا ہے، اگر اس کو جو چیز دکھاتا ہے ایمانداری سے، جتنا اس کو نالج ہے اس کے مطابق، اگر وہ پیسے اپنی پسند کے لے رہا ہے تو چیز بھی اس کو مکمل پوائنٹوں والی دے، ٹھیک ہے۔ اچھی چیز کا یہ ہے کہ نا، اگر میں بالفرض یہ کبوتر کا آپ کو شو کروا رہا ہوں، اس کے آپ کو میں 20 پوائنٹ بتاتا ہوں، میں اگر کسی کو دوں گا کم سے کم میں ایمانداری کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ یار آگے جا کے جو ہمارے ہاتھ سے کبوتر گئے بھی ہوتے ہیں یا کسی اچھے استاد کے ہاتھ سے کبوتر آگے گئے ہوتے ہیں، وہ اس کی سمجھ لیں کہ اس کا نام ہی چلنا ہے آگے، جس کے پاس جانے ہیں اس کے پاس کسی نے دیکھنا ہے، اس نے بتانا ہے فلانے بندے سے لے کے آ رہے ہیں، تو نام اپنا خراب نہ کیا کریں۔ جو بھی اس طرح کے بیچنے والے ہیں اور خریدنے والے کو بھی چاہیے وہ انسان کی پے ڈگری پہلے اور پرندوں کی بعد میں وہ دیکھ کے لیا کریں۔ یہ دڑبی والوں کے ہاتھوں میں جن کو ہاؤ ناؤ کوئی نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے، تو ان سے جو ہے نا پرہیز کیا کریں۔ باقی جو اتھینٹک بندے ہیں، جو استاذ کرام ہیں، وہ اگر بالفرض میں اپنی بات نہیں کرتا، اگر میں آپ کو اتنے پوائنٹ بتاتا ہوں تو میں کیا کسی کو اگر کوئی چیز دوں گا تو پھر میری بے ایمانی ہے نا کہ میں آپ کو بتا کچھ رہا ہوں اور بھیج کچھ رہا ہوں، پھر وہ سراسر بے ایمانی ہے جو ہر لحاظ سے غلط ہے، سنت کے مطابق غلط ہے۔ اور بالفرض ایک اصول ہونا چاہیے، اگر بالفرض کوئی چیز میں نے کسی کو دی ہے اور انڈے کی پیداوار ہے نا، اگر آگے جا کے سیٹنگ نہیں ہوتی، رزلٹ نہیں ہوتی، تو آپ اس کو چینج کر دیں، آپ اس کو واپس لے لیں۔ یہ ایک سنت سے ثابت سلسلہ ہے جو ہمارے کبوتر پرور نہیں کرتے۔ بیچنے کے لیے جب وہ بیچ دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہوں جا کے وسے یا رنڈی ہو گئے، ساڑھے سر درد ختم ہو گئی۔ تو اس طرح نہ کریا کرو، تہاڈی مہربانی۔ جے تسی کوئی چیز دیندے ہو کسی نوں، انہوں اگلے نوں پورا گائیڈ کرو، جو رزلٹ نہیں دیندی دیکھو وجہ کی ہے، رزلٹ کیوں نہیں آ رہا، کتنے نقصے گئے، تہاڈی سمجھ دے وچ، تہاڈے جوڑا لان دے وچ تہاڈوں پرکھ نہیں ہے، اوتھے نقصے گئے کہ اگلیاں کو کوئی غلطی ہوندی پئی ہے، تے جے دوویں پاسے نقصے گئے پھر وہ چیز اگلے نوں چینج کر دو، پیسے لیتے نے تے چیز اگلے نوں صحیح دو۔ تو بہرحال باہر والے جو شوقین جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے استاذ کرام، سینئر دوست، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اپنا ایک شوق کرنا ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے لینے ہی لینے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، جو بیچنے والے ہیں، جو دینے والے ہیں، اگر ان کو اتنی سمجھ ہے، اس سمجھ کے مطابق اپنی طرف سے بے ایمانی نہ کریں، اپنی طرف سے پوری سالڈ چیز دیں، باقی پھر اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈال دیتا ہے، نیت اچھی ہو تو برکت ڈل جاتی ہے اس میں۔ میں اس کا شوق کرواتا ہوں آپ کو۔ میری یہ باتیں اگر کسی کو، پلیز میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت کھلی بات بتا رہا ہوں، کھلی کتاب کی طرح۔ تو آئیں اس کا میں شوق کرواتا ہوں آپ کو۔ 10 سالہ یہ کبوتر ہے اور آپ دیکھیں 10 سالہ ہونے کے باوجود اس کی پلک خراب نہیں ہوئی، پلک ڈبل نہیں ہوئی۔ یہ اس مادہ کے ساتھ نیا پیر لگایا ہے۔
कल आपके साथ ना एक और परों के मुतालिक की कल वाली वीडियो में एक और मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। वो बताने का मतलब ये है कि अक्सर हमारे इतने शौकीन हजरात हैं, उनको अगर वो पॉइंट का नहीं पता होता, उनके हाथ में कबूतर आता है और वो निकल जाता है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि कभी इस तरह के पॉइंट वाला कबूतर आए तो बड़ी खासियत होती है, उसको आप रख लिया करें। जिस तरह मैंने आज बताया है कि पल्ले में 11 पर मैंने आज तक नहीं देखे, मेरे एक फॉलोअर्स ने वीडियो भेजी थी। अगर वो ईमानदारी से उन्होंने भेजी है तो फिर वाकई बड़ी एंटीक चीज़ है। अगर उन्होंने उसमें कोई साइंस लगाई है और 11वां पर नीचे खुद लगा दिया है, फिर वो उनकी बेईमानी है। बहरहाल मैंने उन पर यकीन करके आपसे डिस्कस किया कि अगर लाइफ में कभी पल्ले में 11 पर आ जाएं, हो सकता है कोई पुरानी नस्लों में कभी होते हों इस तरह, जिस तरह पूंछल में 15, 16, 18, 20, 22, 24 पर होते थे, इस तरह पल्ले में हो सकता है कि 11 पर होते हों। पर उन्होंने दिखाई, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कभी लाइफ में इस तरह का कबूतर आए तो उसको ज़ाया ना कीजिएगा, वो कोई ख़ास स्पेशल चीज़ ही होगी। और बाकी जो मैंने बात की है ये बेचने वालों के मुतालिक, और दूसरा इसको ये मैंने किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैंने एक पॉइंट बताया है कि ख़रीदने वाले कहाँ ख़राबी करते हैं और देने वाले जो हैं वो क्या ख़राबी करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मुझसे कोई लेता है, ठीक है, मैं भी सेल करता हूँ, इसमें कोई मेरी चीज़ है और इसमें कोई किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि गुनाह है। बाकी बल्कि लाहौर के सारे ब्रांड सेल करते हैं, कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो सेल ना करता हो, सब सेल करते हैं सब। कोई इधर से सेल करता है, कोई दूसरे हाथ से सेल करता है, कोई आप फ्रंट नहीं होता उसका, उसने शागिर्द आगे किया होता है। तो मैं तो साफ खुली बात कर रहा हूँ कि मैं भी सेल करता हूँ। अब मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है, जो भी पिन पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और आपको मैं चीज़ दूँ उसमें वो चीज़ें ना हों, उसमें वो चीज़ें नुक्स वाली हों, तो फिर मुझसे ज़्यादा बड़ा बेईमान इंसान कोई नहीं होगा। बस ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी मेरे बेचने वाले हैं, जो सीनियर हजरात हैं, जिनकी पेडिग्री है नस्लन भी और कबूतरों की भी, वो जब किसी को चीज़ देंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो अपनी इज़्ज़त, अपना नाम का पास रखते हुए इंशाल्लाह अच्छी चीज़ ही देंगे। जिन्होंने 2 नंबरियाँ करनी है उनकी कोई पे डिग्री नहीं है, ना उनके कबूतरों की पे डिग्री है, ना उनकी कोई छत है, ना कुछ है। हमारे बाहर के शौकीन हज़रात ज़्यादा उनके पास फंसते हैं, उसकी वजह से बाकी लोगों का भी नाम बदनाम होता है। तो लिहाजा कोई बात बुरी लगी हो किसी को भी तो उसके लिए माजरत, और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो मैंने बातें की है क्या वो मैं सच बात कर रहा था कि किसी का दिलदारी तो नहीं हुई उस बात से। ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।